स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन 1 मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, सेशन 2 रिजल्ट ओरिएंटेशन एंड सेशन 3 सेल्फ अवेयरनेस। क्लास 12th में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में ओनली 3 ही सेशन है। अगर आपको इसको डीप में समझना है तो आप 9th की वीडियो को ज़रूर देखें। 9th 11th के वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भेज दूंगा, उस पर ज़रूर क्लिक करके आप वीडियो को और अच्छे से समझ सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जो कि हमारा सेशन 1 मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड है। सेशन 1 को समझने के लिए, मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड को समझने के लिए सबसे पहले हम सेल्फ मैनेजमेंट को समझेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल ओन इमोशन, जिसमें हम अपने खुद के इमोशन को कंट्रोल करते हैं, वो सेल्फ मैनेजमेंट होता है। ठीक है, उससे रिलेट रखता है, ये सेल्फ कंट्रोल से रिलेट रखता है सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, इमोशन, थॉट, बिहेवियर इफ़ेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में जब हम अपने इमोशन को, थॉट को, बिहेवियर को इफ़ेक्टिव वे में कंट्रोल कर लेते हैं तो उसे सेल्फ कंट्रोल बोला जाता है या फिर सेल्फ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। दिस इंक्लूड मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग पर्सन एंड एकेडमिक गोल। इसके अंदर क्या होता है कि हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, आगे वर्क करते हैं, अचीविंग पर्सनल और एकेडमिक गोल, अपने गोल को, पर्सनल और एकेडमिक गोल को अचीव करने के लिए हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। ओके, स्टूडेंट विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आर बेटर एट डूइंग सर्टेन थिंग। जिन स्टूडेंट के पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होती है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होती है, वो कोई भी काम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। जैसे कि सच एज कमिंग टू क्लास ऑन टाइम। इसके अंदर क्या होगा कि क्लास में टाइम पर आ रहे हैं, अटेंशन पे कर रहे हैं, यानी कि ध्यान से सुन रहे हैं, टीचर का कहना मान रहे हैं, और पेरेंट्स और एल्डर इनका कहना मान रहे हैं, जो भी वो ऑर्डर दे रहे हैं उनका कहना मान रहे हैं। वर्किंग विद डिसिप्लिन, जो भी काम कर रहे हैं डिसिप्लिन में रह के काम कर रहे हैं। ओके, इट हेल्प्स अ पर्सन टू डू बेटर इन स्टडीज़। सेल्फ मैनेजमेंट आपकी मदद करता है, किसी भी पर्सन की मदद करता है स्टडी में या फिर वर्क में। इन ऑर्डर टू डू वेल एट वर्क एंड लाइफ, अगर आप काम करते वक्त और अपनी लाइफ में ऑर्डर में रहना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को डिफरेंट स्किल के अंदर, इंक्लूडिंग टाइमलीनेस, डिसिप्लिन। टाइम को बर्बाद नहीं करना है, डिसिप्लिन में रहना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एंड हैबिट में वर्क को डालना पड़ेगा। ठीक है, जो भी काम कर रहे हो उसको आपको हैबिट में डालना पड़ेगा। टू मैनेज ओन सेल्फ वेल अ पर्सन नीड टू डेवलप द फॉलोइंग। अगर मैनेज करना अपने आप को तो किसी भी पर्सन को नीचे दी गई इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, रिजल्ट ओरिएंटेशन होना पड़ेगा और सेल्फ अवेयरनेस। तो ये 3 टॉपिक हम करेंगे आज की वीडियो में। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या? अ थिंकिंग दैट वन कैन गेट थिंग डन एंड बी हैप्पी। वो चीज़ करने से, वो सोचना है, वो सोच के हमको वो काम करना है जिससे काम हो सके और हम खुश रहें। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी। रिजल्ट ओरिएंटेशन, टू ड्रीम बिग, हमेशा बड़ा सोचे, एंड अचीव द डिज़ायर्ड, और उसको अचीव करे। ठीक है, ताकि रिजल्ट और सेट द रिजल्ट, और एक रिजल्ट तय करें कि हाँ ये मैं करूँगा तो ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ओरिएंटेशन काम होना चाहिए कोई भी। सेल्फ अवेयरनेस, टू बी अवेयर ऑफ वंस पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ वंस स्ट्रेंथ। हमेशा अवेयर रहें पर्सनैलिटी के प्रति, और अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अवेयर है कि सेल्फ अवेयर रहे। ठीक है, और अपनी स्ट्रेंथ से बेस्ट निकालें, जो आपकी स्ट्रेंथ है, क्षमता है, तो उससे बेस्ट काम करके दिखाएं।
देन हमारा सेशन 1 आता है जो कि हमारा मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग है। मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग होता क्या है? मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग कैन हेल्प अस ओवरकम फियर्स एंड टेक अप न्यू चैलेंजेस। वो हमारे फियर को कम कर देता है और न्यू चैलेंज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑप्टिमाइज्म विच इज़ मेंटल एटीट्यूड रिफ्लेक्टिंग अ बिलीफ और होप कैन लीड टू द पॉजिटिव डिजायरेबल आउटकम। अगर ऑप्टिमिज्म, ये क्या होता है? मेंटल एटीट्यूड को में हेल्प करता है, रिफ्लेक्टिंग अ बिलीफ और होप, बिलीव करने में मदद करता है, होप जगाए, आशा जगाए रखता है, एंड कैन लीड पॉजिटिव, ताकि आप पॉजिटिव और डिज़ायरेबल आउटकम निकाल सको। इट हेल्प अस टू अचीव आवर ड्रीम्स, ये मदद करता है। कौन मदद करता है? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, मतलब कि मोटिवेशन और पॉजिटिव थिंकिंग आपकी मदद करता है ताकि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सके। ओके, और कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, और वर्क हार्ड कर सके, कोई भी काम मेहनत से कर सके, मन लगा के कर सके। ठीक है, ऑप्टिमाइज ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? इज़ द फेथ दैट लीड द अचीवमेंट। ऑप्टिमिज्म मतलब वो फेथ, वो विश्वास जिससे हम अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जब तक हम उस पर होप नहीं रखेंगे और कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। होप मतलब आशा नहीं रखेंगे। ठीक है, ये किसने कहा है? हेलन केलर ने। ध्यान रखना, हेलन केलर ने कहा है ऑप्टिमिज्म इज़ द फेथ दैट लीड टू अचीवमेंट। ऑप्टिमिज्म वो फेथ है जिससे हम अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है होप और कॉन्फिडेंस के बगैर। अब आता है मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज़ अ डिजायर्ड फॉर्म ऑफ मोटिव वर्ड। ठीक है, एक अब आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिवेशन जो लिया गया है मोटिव वर्ड से। दस डायरेक्टिंग बिहेवियर टूवर्ड्स सर्टेन मोटिव और गोल्स इज द एंसिस ऑफ मोटिवेशन। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग बिहेवियर टूवर्ड्स द सर्टेन मोटिव, कुछ सर्टेन एक मोटिव होता है, गोल is ends of motivation, and individual motivation may come from within और बी इंस्पायर्ड बाय अदर। जो मोटिवेशन होता है इंडिविजुअल के अंदर से निकल के आता है या फिर किसी से एक्सपायर होके आता है। ठीक है, तो विद इन वाले को इंट्रेंसिक मोटिवेशन कहते हैं, और जो दूसरे पर्सन से हम इंस्पायर्ड होते हैं उसे एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन कहते हैं। तो इंट्रेंसिक मोटिवेशन को हम देखेंगे। It includes activities for which there is no apparent reward but one derived enjoyment and satisfaction in doing them। इसके अंदर क्या होता है? वो एक्टिविटी जिसके अंदर कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन हम क्या हो रहे हैं कि अपने अंदर से इंजॉय कर रहे हैं और सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, इट अकर्स व्हेन पीपल आर इंटरेस्टली मोटिवेटेड टू डू समथिंग बिकॉज इट ब्रिंग्स देम प्लेजर। ये कब होता है? कि जब पीपल अपने अंदर खुद को मोटिवेट करते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, जिसकी वजह से उनको सम्मान मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, कोई खुशी मिल रही है। ठीक है, तब ये करते हैं। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इट अराइज बिकॉज द इंसेंटिव और एक्सटर्नल रिवॉर्ड, जिससे उनको अंदर से भी खुशी हो रही है और एक्सटर्नल रिवॉर्ड भी मिल रहा है। लैक ऑफ मोटिवेशन और इंसेंटिव में लेड द फ्रस्ट्रेशन। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो उससे क्या हो सकता है? फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एम्प्लॉय हु आर कैप्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर होते हैं, ठीक है, अ लॉन्ग टाइम में गेट फ्रस्ट्रेट, बहुत लंबे समय के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? अ पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स अ पर्सन हैप्पियर एंड हेल्प्स बिल्ड मेंटेन रिलेशनशिप। पर्सन को हैप्पी करता है और हेल्प करता है बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए रिलेशनशिप में। ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो किसी भी रिलेशनशिप में आप उसको बिल्ड कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। इट इवन इंक्रीज वन चांस ऑफ सक्सेस, ये इंक्रीज करता रहता है। अगर कोई भी काम करते वक्त अगर आप फेल हो गए उस समय, तो वो ये आपको पॉजिटिव एटीट्यूड क्या कहेगा? आपको अंदर से जगाएगा कि आप है ना दोबारा से एक चांस और ले सको और सक्सेस हासिल कर सको। ठीक है,
वे टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, कैसे आप मेंटेन करोगे पॉजिटिव एटीट्यूड को, यहाँ पे हम देखेंगे। ध्यान से समझना है यहाँ पे आपको। स्टार्ट द डे विद मॉर्निंग रूटीन, सुबह मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट करें, सुबह जल्दी उठें। से पॉजिटिव एफर्मेशन, हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन रखें, ठीक है। स्माइल रखें अपने फेस पर। थिंक अबाउट द टास्क, अपना टास्क देखिए कि आपको आज क्या करना है पूरे दिन भर। देन सेकंड, फीड द माइंड विथ पॉजिटिविटी, अपने माइंड को जो भरे पॉजिटिविटी से, निगेटिविटी को छोड़ दे। रीड मोटिवेटिंग बुक, ऐसी बुक पढ़े जो आपको मोटिवेट करे। म्यूज़िक सुने ऐसा जिससे आप आगे बढ़ सको, ठीक है। इंस्पायरिंग मूवीज़ देखें एटसेट्रा, बाकी और भी चीज़ कर सकते हो। बी प्रोएक्टिव, अ प्रोएक्टिव पर्सन डिसाइडेड हाउ वन मस्ट फील रिगार्डलेस और वाट मे गोइंग अराउंड और वाट द डे मे ब्रिंग। प्रोएक्टिव पर्सन वो होते हैं वो जो डिसाइड करते हैं कि कैसे वो आगे क्या, मतलब कि उनको अगर वो आज वो करेंगे तो उनको क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग, फोकस करना है हमें कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव थिंक पे, ठीक है। डू नॉट अप्रोच लाइफ विथ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के साथ अपनी लाइफ को अप्रोच ना करें, अप्रोच इट विथ सॉल्यूशन, उसके साथ सॉल्यूशन भी निकाले। सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना रखे, उसका सॉल्यूशन भी निकाले। लर्न फ्रॉम फेलियर, अगर किसी में नाकामी हासिल होती है तो उससे सीखे, ठीक है, और आगे जो गोल होते हैं उनको अचीव करनी। लर्न टू फोकस ऑन द प्रेजेंट, फोकस रखे जो प्रेजेंट में कोई सिचुएशन है उसके ऊपर फोकस रखे और उससे सीखे। निगेटिविटी मोस्टली स्टीम्स आउट फ्रॉम एनेक्सिटी ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट, निगेटिविटी बढ़ सकती है, वो कैसे बढ़ती है, पास्ट से और फ्यूचर इवेंट से। अगर कोई फ्यूचर में कोई इवेंट आ रहा है या पास्ट में किसी कारण आप फेल हो गए तो उसकी अगर निगेटिविटी बनी हुई है तो वो क्या कर सकती है, आपके फोकस फ्यूचर में जो भी आप करने वाले हो या प्रेजेंट में करने वाले हो उस पर से ध्यान को हटा सकती है। तो हमेशा प्रेजेंट के ऊपर फोकस रखें, ठीक है। पास्ट या फ्यूचर के बारे में अभी उस समय ना सोचें, प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसके बारे में सोचें, उसके बारे में करें। मूव टूवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स, हमेशा आगे बढ़ते रहे अपने गोल्स और ड्रीम के प्रति। बी चेयरफुल एंड वर्क हार्ड अचीव द ड्रीम, हमेशा अपने आप को चेयर अप करते रहें और वर्क हार्ड करते रहें, ठीक है। फिर आता है सम मोर टेक्निक, बहुत सारी और टेक्निक भी है जो कि आपको मदद करती है पॉजिटिव आउटलुक देने में, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, ठीक है, हेल्दी डाइट आप लो, ओके। देन उसके बाद ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ, अपनी एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज करो। जैसे आप स्कूल में हो तो आपको ये ऑर्गेनाइज करके चलना है कि आपको क्या क्या करना है और उसे ट्रैक करते रहे कि वो आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। देन उसके बाद आता है एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपर वे में नींद ले, कम से कम 7 आवर की एटलीस्ट आपको सोना ही सोना है। हॉलीडे विथ फैमिली एंड फ्रेंड, छुट्टियाँ अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ बिताएं, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड इज ऑफ इम्पेंस वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू प्ले करता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, ठीक है। इवन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू फॉर अ ड्रीम जॉब, अगर आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू के टाइम पर भी कैंडिडेट में नॉट गेट सेलेक्टेड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर पहले अटैम्प्ट में कैंडिडेट नहीं सेलेक्ट हो पा रहा तो उस समय पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है और आगे एफर्ट लगाने अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करने के लिए। उन्हें ये सोचना होगा कि क्या कमी रह गई है और उसको निगेटिविटी को दूर करना है, उसको आप पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू वो निगेटिविटी को दूर कर सकते हो। अब आता है व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट, स्ट्रेस क्या है और उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, एनॉयड एंड होपलेस, स्ट्रेस एक स्टेट है, स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, जब आप अपसेट रहते हो, ठीक है, और किसी भी चीज़ को नकारते हो, एनॉयड करते हो और होपलेस हो जाते हो, आशा खो देते हो, ठीक है, वो स्ट्रेस होता है।
देयर आर टाइम्स वैन वी फील नथिंग इज़ वर्किंग राइट। वो ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप फील करते हो कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स, हम गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और आप होपलेस हो जाते हो। ओके, तो सम ऑफ द वे टू मैनेज स्ट्रेस आर गिवन बिलो। तो कुछ तरीके हैं जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। पहला है स्टे पॉजिटिव रहना है, एनालाइज करना है व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग इन सर्टेन सिचुएशन, और एनालाइज करना है कि क्या गलत जा रहा है और उस सिचुएशन को सॉल्व करनी है। मेंटेन एन अकम्पलिश्ड शीट एंड एंटर इवन स्मॉल अचीवमेंट। एक अकम्पलिश शीट को मेंटेन करना है और छोटी छोटी अचीवमेंट उस पर सोचनी है, लिखनी। ठीक है। कीप योर थॉट इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में सोचें। पॉन्डरिंग ओवर पास्ट इश्यूज़, जो पास्ट के इश्यूज़ है उनको हटा दे, दूर करें जिससे आप अपसेट हो रहे हो या हेल्पलेस हो रहे हो। टॉक टू फ्रेंड, अपने फ्रेंड और फैमिली से बात करें ऐसी सिचुएशन में। प्रैक्टिस मेडिटेशन और योगा करें। व्हेन यू फील निगेटिव थॉट आर टेकिंग ओवर, जब आपको लग रहा है कि जो निगेटिव थॉट है आपको ओवर कर रहे हैं, आपके हावी हो रहे हैं, तो टेक अ लुक एट योर एकम्प्लिश स्टेज। तो जो आपने एकम्प्लिश शीट बनाई है, जहाँ पे एकम्प्लिश शीट कौन सी होगी, उसमें आप वो ध्यान रखना है जिसमें आपने छोटी छोटी अचीवमेंट हासिल करी, तो उनकी तरफ देखें कि हाँ आपने वो अचीवमेंट हासिल करें। एंड देन फिर आप क्या होगा, आप स्ट्रेस से भरकर आ सकते हो। तो इन चीज़ों को फॉलो करें। बाय मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, जब आप स्ट्रेस को इफ़ेक्टिव वे में मैनेज कर लेते हैं और मेंटेन करके रखते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड को, वन कैन ओवरकम एनी चैलेंज। तब आप किसी भी प्रकार के चैलेंज और हाइट अचीव हाइट इन कैरियर्स, तब आप किसी प्रकार के चैलेंज को कम कर सकते हैं और कैरियर की हाइट तक, मतलब ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं अपने कैरियर में। मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली हेल्प वन मेंटेन अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। स्ट्रेस को मैनेज, जब हम स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं इफ़ेक्टिव वे में, तो ये हमारी मदद करता है मेंटेनिंग अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस, हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। ओके, तो ये हमारा सेशन 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम सेशन 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि है रिजल्ट ओरिएंटेशन। रिजल्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब पर्सन एबिलिटी रिकॉग्नाइज व्हाट result are important and the steps needed to be taken to achieve them। रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या है? एक तरह का टर्म है जो कि यूज़ किया गया पर्सन के लिए, डिस्क्राइब किया गया पर्सन के लिए। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हाट रिजल्ट आर इम्पोर्टेंट, क्या कौन सा रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड द स्टेप नीडेड टू बी टेकन टू अचीव दैम, और इस रिजल्ट को हासिल करने के लिए हमें क्या स्टेप लेना पड़ेगा। ओके, इट मीन्स टू फोकस ऑन द रिजल्ट ऑफ एन असाइन टास्क। जो भी कोई टास्क आपको असाइन दिया जाता है तो आपको ये फोकस करना है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये सोचना होगा। ठीक है। एन आइडियल एम्प्लॉय के तौर पे समझते हैं हम। एन आइडियल एम्प्लॉय नीड टू बी प्रोएक्टिव एंड रिजल्ट ड्राइव। एक आइडियल एम्प्लॉय प्रोएक्टिव होता है और रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करता है। द पर्सन मस्ट ऑलवेज टेक नेसेसरी स्टेप, वो पर्सन हर एक नेसेसरी स्टेप्स लेता है टू अचीव द सेट गोल्स एंड टारगेट, किसी भी टारगेट और गोल को अचीव करने के लिए। हाउ टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड, कैसे आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनोगे? सेट द क्लियर गोल, क्लियर आपका जो गोल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ होनी चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आप टारगेट को मीट कर सको। प्रिपेयर एन एक्शन प्लान, एक पहले से एक्शन प्लान प्रिपेयर करें कि अब आपको जैसे कि जो डिस्क्राइब करेगा वे ऑफ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन विल मीट द सेट ऑब्जेक्टिव, ताकि आप पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन मीट कर सके ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए। इट गिव्स अ डिटेल्स टू स्टेप्स टू बी टेकन अचीव द टारगेट। इसके अंदर एक्शन प्लान में आपके पास डिटेल होगी कि क्या आपको स्टेप लेने हैं ताकि आप टारगेट को अचीव कर सको। देयर फॉर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्शन स्टेप, बहुत सारे एक्शन होंगे यहाँ पे स्टेप्स के। ठीक है। चेंजेस दैट नीडेड टू बी मेड, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। ईच एक्शन स्टेप्स और चेंजेस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि स्टेप्स और एक्शन में दे सकते हैं, जैसे कि वाट, हु, व्हेन,
हाउ लॉन्ग, वाट रिसोर्स, हु शुड। तो वाट क्या है, चेंजेस विल अकर्स आफ्टर द एक्शन, क्या मतलब कि हम क्या चेंजेस ले ताकि एक्शन के बाद वो रिजल्ट हमें मिल सके। हु विल कैरी आउट द चेंजेस, कौन करेगा वो चेंजेस। व्हेन विल द चेंजेस टेक प्लेस, कब होगा। हाउ लॉन्ग द चेंजेस टेक, कितने समय तक वो चेंजेस रहेगा। व्हाट रिसोर्सेज नीड टू कैरी आउट द चेंजेस, क्या हम रिसोर्सेज का यूज़ करें। ठीक है। हु शुड नो एंड व्हाट शुड बी कम्युनिकेटेड, हम किससे, कौन जानता है और किससे हम कम्युनिकेट करें, किससे बात करें। ठीक है, तो इन चीज़ों को फॉलो करना है आपको। ओके। यूज़ द राइट रिसोर्स एंड टूल्स, हमेशा सही रिसोर्स और टूल्स को यूज़ करें। ठीक है। वन मस्ट इवेल्यूट द रिसोर्स और टूल्स नीडेड टू अचीव दोज रिजल्ट, अगर हमें रिसोर्स पता है, क्या हम क्या सही रिसोर्स यूज़ करें, क्या टूल यूज़ कर ताकि हमें रिजल्ट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, यू मे वांट टू क्लियर द कलीग एंट्रेंस एग्ज़ाम विद 70% मार्क्स, जैसे कि आपको क्लियर करना है, कॉलेज करना है, कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़ राइट रिसोर्सेज एंड टूल, आप राइट रिसोर्स और टूल का यूज़ करें। वन में यूज़ राइट रिसोर्स एंड टूल्स, one must evaluate the resource and tools needed to achieve those results and whatever they are available, अगर आपको किसी रिजल्ट को अचीव करना है और use the right resources and tools, one must evaluate the resources and tools needed to achieve those results and whether they are available, आपको सही रिसोर्स और टूल्स का यूज़ करना है ताकि आप रिज़ल्ट को अचीव कर सको, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिसोर्स और जो टूल्स है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर एग्जांपल के तौर पे आप क्लियर हो कि आपको कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में 70% मार्क्स लेने हैं, तो डू यू हैव बुक्स टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके पास उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए बुक है या नहीं प्रॉपर। इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो फ्रॉम वेयर एंड हाउ यू कैन गेट दैम, तो वो आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेट विद मेंटर्स एंड पियर्स, अपने मेंटर्स और पियर्स, अपने जो साथ के हैं उन लोगों से कम्युनिकेट करें, जैसे कि टीचर से, सीनियर से और मेंटोर से बात करें। मेंटोर्स जो आपकी हेल्प करते हैं वो मेंटोर्स कहलाए जाते हैं। मेक अ कैलेंडर, एक प्रॉपर कैलेंडर बनाएं। ठीक है, और उसमें अपना प्रोग्रेस चेक करते रहे बीच बीच में। वर्क हार्ड, मस्ट वर्क, हमेशा वर्क हार्ड करते रहे एंड बिलीव रखें कि आपका ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। अब आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग देखना है। गोल सेटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट, हाउ टू अचीव। गोल सेटिंग का मतलब क्या है, ये मदद करता है कि हमें क्या चाहिए और हाउ टू अचीव, हम कैसे अचीव करेंगे, एंड हाउ डू वी मेज़र आवर सक्सेस, और हम अपने सक्सेस को कैसे मेज़र करेंगे। तो उसको समझते हैं, गोल को समझते कैसे समझेंगे। आइडेंटिफाई व्हाट द गोल इज़ अबाउट, आपको आइडेंटिफाई करना कि आपका गोल क्या है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, स्पीडिंग डिलीवरी, जैसे आप कस्टमर केयर में काम कर रहे हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, कोई भी आप सामान बेच रहे हो। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए आपके वर्क से। देन स्पीडिंग अप द डिलीवरी, अगर डिलीवरी का काम करे, डिलीवरी प्रोसेस आपके टाइम से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, आपका ये गोल है कि आपका वो पहुंचाना है। और हम देख सकते हैं हाउ द गोल वुड मेक द डिफरेंसेस, कैसे डिफरेंसेस बनाता है गोल। फॉर एग्जांपल, विल इट एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्या आपका जो गोल है जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहा है। विल इट रिजल्ट इन द इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्या इसकी वजह से, जो आपने गोल सेट करा है उसकी वजह से क्या आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है और सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। स्पीड अप डिलीवरी प्रोसेस सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके अंदर यूज़ द एक्रोनॉमिक्स स्मार्ट टू सेट गोल, तो आपको स्मार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अब स्मार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एस से होता है स्पेसिफिक। ओके, गोल शुड बी स्टार्टेड इन स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में आपका गोल स्टार्ट होना चाहिए। वैग्यूज गोल्स आर डिफिकल्ट टू अटेन। ओके, जो वैग्यूज गोल होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं उसको अटेन करने में। स्पेसिफिक गोल गिव अस कॉन्क्रीट टारगेट,
और स्पेसिफिक गोल आपको एक कॉन्क्रीट टारगेट देते हैं। हैंस अ गोल शुड हैव स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आपका गोल होना चाहिए। मेजरेबल, हमेशा मेज़र होनी चाहिए आपका गोल। इफ़ यू डू नॉट सेट आवर गोल मेजरेबल टर्म, अगर हम नहीं सेट करते हमारे गोल को मेजरेबल टर्म में, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एसेस वेदर ही वी हैव अचीव्ड देम और नॉट। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम उस गोल को प्राप्त कर सकेंगे या नहीं। देन हमारे पास आता है ए से एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। गोल डू नॉट जस्ट कम ट्रू ऑन देयर ओन, गोल कभी खुद कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, हमें इफेक्टिव गोल सेटिंग करनी पड़ती है इंक्लूडिंग एक्शन बेस्ड। एक्शन बेस्ड के साथ हमें करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ स्टेप है। एक्शन दैट आई एम ऑलरेडी टेकन टुवर्ड्स अचीविंग द गोल, क्या एक्शन ले ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए। एक्शन दैट आई एम नॉट करेंटली टेकिंग बट विल टेक टुवर्ड्स अचीविंग द गोल, वो एक्शन जो हम अभी नहीं ले रहे लेकिन आगे चल के अगर वो हम एक्शन लेंगे तो हमारे गोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्शन दैट आई एम नॉट करेंटली टेकिंग, वो एक्शन जो आप हमें अभी नहीं ले रहे एंड नीड टू अचीव द गोल, और कौन से एक्शन हम ले जिससे हम गोल को अचीव कर सकें। देन हमारे पास आता है पीपल एंड प्लेस फ्रॉम हुम आई कैन गेट हेल्प टू अचीव द गोल, किन पीपल से मिलिए और कहाँ पे हम जाए ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें। ओके, आर से आता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक में हमें जीना है। ठीक है, देर आर फ्यू थिंग्स मोर डैमेजिंग आवर सेंस ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी फॉर सेटिंग आवर सेल्फ अप टू फेलियर। कई सारी चीज़ें होती है जो हमारे मतलब के सेटिंग को फेल कर देती है। गोल्स मस्ट ऑलवेज बी रियलिस्टिक अटेनेबल होनी चाहिए, मतलब ये रियलिस्टिक होनी चाहिए आपका जो भी गोल होता है। ये नहीं कि काल्पनिक हो, वो ऐसा गोल सेट करें कि जो हो सकता है, पॉसिबल हो। ओके, टी से टाइमली। गोल्स मस्ट हैव डेडलाइन, गोल का एक डेडलाइन सेट करें। गोल का डेडलाइन होना चाहिए। हाउएवर डेडलाइन में चेंज, लेकिन डेडलाइन चेंज हो सकता है कई बार, बट वन मस्ट ऑलवेज सेट अ डेडलाइन, लेकिन आप एक टाइम सेट जरूर करें टू गेट द जॉब डन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, ताकि आप वो जॉब कर सको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ओके, एग्जाम्पल फॉर ओरिएंटेड गोल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आप पढ़िए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक भी फिनिश होता है। अब हम सेशन 3 पे चलते हैं। ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का। ओके, इसको हम समझेंगे। सेल्फ अवेयरनेस क्या था, इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग वन हु नीड्स डिज़ायर हैबिट ट्रेट्स बिहेवियर एंड फीलिंग्स। वो होता है कि जिसके अंदर हम समझते हैं अपनी नीड को, अपने डिज़ायर्स को, अपनी हैबिट को, अपने ट्रेट्स को, बिहेवियर्स को, फीलिंग्स को, वो सेल्फ अवेयरनेस होता है। हमें पता होना चाहिए। एक यहाँ पे छोटी सी एक स्टोरी दे रखी है, इसको आप पढ़िए। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। अ मॉन्क स्लोली वॉक अलोंग अ रोड, एक मॉन्क होते हैं, पंडित होते हैं, एक धर्म में पंडित होते हैं, मॉन्क जिन्हें बोलते हैं, जो स्लोली वॉक कर रहे हैं रोड पे। व्हेन ही हियर अ गैलोपिंग हॉर्स, ओके, ही टर्न्स अराउंड टू सी मैन राइडिंग द हॉर्स मूविंग इन हिज डायरेक्शन। वो देखते हैं कि उनकी तरफ मैन राइडिंग करते हुए आ रहा है हॉर्स के पास। व्हेन द मैन कम्स क्लोजर द मॉन्क, जब मॉन्क के पास वो मैन आता है और पूछता है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो फिर टू विच द मैन रिप्लाइज, तो वो रिप्लाइज करता है आई डोंट नो, आई डोंट नो, आस्क द हॉर्स एंड राइड अवे। तो वो हॉर्स से पूछता है कि मैं नहीं जानता, और आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस स्टोरी को आपने पढ़ा, समझा। अब इसको समझते क्या है। वेन वी आर नॉट अवेयर आवर सेल्फ, जब हम अपने बारे में नहीं जानते, ठीक है, देन वी ट्रीट इन अ डायरेक्शन अबाउट विच वी आर नॉट क्लियर, तो हम उस डायरेक्शन में जाते रहते हैं जो क्लियर नहीं है। देयर फॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मस्ट अवेयर ऑफ आवर सेल्फ, तो हमें क्लियर होना चाहिए अपने प्रति। वैन वन बिकम सेल्फ अवेयर, जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं द पर्सन स्टार्ट बिकमिंग अवेयर एवरीथिंग, तो वो हर चीज़ के बारे में अवेयर हो जाता है। एंड लुक थिंग और सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली, और वो हर सिचुएशन को ऑब्जेक्टिव वे में देखता है।
ठीक है, और अवेयर रहता है। इट प्लेज क्रिटिकल रोल, ये सेल्फ अवेयरनेस एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है हमारे, ठीक है, जो भी हमारे आसपास घटित होता रहता है। ओके, स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस। फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस इज गेनिंग ग्रेटर अवेयरनेस वंस इमोशन। इमोशन के ऊपर क्या, इमोशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर देता है, जैसे कि गुड, हैप्पी, स्केयर, ओवर स्माइल्ड, नर्वस, मैड, फ्रस्ट्रेट, सैड और सिक। तो वेरियस इमोशन है जो कि पर्सन के एक्सपीरियंस को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर आपको क्या करना है? गेनिंग अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑन द, अपने इमोशन के ऊपर अवेयर होना है कि कब आपको हंसना है, कब रोना है, कब स्केयर होना है, कब आप बीमार हो, ये उससे आपके इमोशन से लोगों के सामने दर्शेगा, ठीक है। देन आपके पास सेकंड आता है, सेकंड स्टेप, प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस इज मेकिंग हैबिट ऑफ ट्रैकिंग वन फीलिंग। अपनी फीलिंग को ट्रैक करते रहे, वो हैबिट में डालें, ठीक है। देन थर्ड स्टेप्स आता है, फॉर प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस इज एक्सपेंडिंग 1% टू द एरिया ऑफ लाइफ बियॉन्ड द पर्सन फीलिंग। प्रैक्टिस करें उस एरिया, अपनी लाइफ के उस एरिया पे जो कि फीलिंग से रिलेट रखती है, ठीक है, सेल्फ अवेयर रहे। नेक्स्ट बढ़ते हैं पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी इज अ क्लस्टर ऑफ थॉट। पर्सनैलिटी क्या है? एक क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट मेक्स पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर। पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी बताती है कि हमारे थॉट को, हमारी फीलिंग्स और बिहेवियर को यूनिक बनाती है किसी दूसरे पर्सन से। पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर डिफाइंड एज द रिलेटिव लास्टिंग पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग्स, behavior that distinguish इंडिविजुअल फ्रॉम वन अनदर। पर्सनैलिटी ट्रेट क्या ये डिफाइन करती है, रिलेट रखती है लास्टिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट, जो आपका थॉट का, जो आपकी सोच है उसके पैटर्न, उसके आपके फीलिंग्स, बिहेवियर एक पर्सन को दूसरे पर्सन के बीच में ये क्या करती है? डिफ्रेंशिएट करके रखती है, ओके, डिफाइन करती है। हर एक पर्सन की अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, और पर्सनैलिटी आप जो आपके खुद के अंदर क्या पर्सनैलिटी है, आपके थॉट क्या, आपकी फीलिंग क्या, आपका बिहेवियर क्या है, जिससे आपको यूनिक बनाती है, ओके। और पर्सनैलिटी ट्रेट किसी भी दो पर्सन के बीच में डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 पैरामीटर है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। दीज आर द डायमेंशन कॉल्ड द बिग 5 फैक्टर, इसे बिग 5 फैक्टर भी बोलते हैं। एंड मॉडल रिफ्लेक्ट टू बी द 5 फैक्टर मॉडल, और ये 5 फैक्टर मॉडल के पर रिलेट रखता है, विच इज एब्रीविएटेड एज FFM, और ये FFM में एब्रीविएट किया गया है। तो पहले इसमें ओपननेस, ओपननेस होनी चाहिए आपके। इंडिविजुअल विद ओपननेस एक्सपीरियंस आर जनरली क्रिएटिव, क्रिएटिव होना चाहिए, क्रूशियस होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडवेंचरस होना चाहिए। इफ़ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग, अगर पर्सन इंटरेस्टेड है नई चीज़ सीखने में, मीटिंग न्यू पीपल, न्यू लोगों से मिलने में और फ्रेंड बनाने में, लाइक विजिटिंग न्यू प्लेसेस, एंड पर्सन कैन कॉल्ड ओपन माइंडेड, तो ऐसे लोगों को ओपन माइंडेड बोलते हैं। कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल हु लिसन टू देयर कॉन्शियस आर सेल्फ डिसिप्लिन। जो इंडिविजुअल, जो पर्सन अपने कॉन्शियस को सुनता है वो सेल्फ डिसिप्लिन रहता है। डू देयर वर्क ऑन टाइम, उसका काम टाइम पर होता है, ठीक है। टेक केयर ऑफ अदर, दूसरों की केयर करता है। बिफोर देम सेल्फ एंड केयर अबाउट अदर फीलिंग, अपनी फीलिंग को बाद में सोचता है, पहले दूसरों की फीलिंग की वो क्या करता है? केयर करता है, ओके। तो कॉन्शियसनेस होना चाहिए। एक्सट्रोवर्ट्स आर इंडिविजुअल हु आर लव इंटरेक्टिंग विद पीपल। एक्सट्रोवर्ट्स वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि इंटरेक्ट होते हैं, जो कि जिन्हें पसंद होता है इंटरेक्ट करना पीपल से, जो आसपास के लोग हैं उनसे, और वो बात करते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु कैन ईजिली मेक फ्रेंड, वो पर्सन जो आसानी से फ्रेंड बना लेते हैं, एंड मेक एनी गैदरिंग लिवली, और आसानी से उनके साथ घुल मिल जाते हैं,
वो कॉन्फिडेंट एंड एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है एग्रीबलनेस। इंडिविजुअल हैविंग सच ट्रेट आर जनरली काइंड, सिंपैथिक, कोऑपरेटिव, वार्म, कंसिडरेट। वो इंडिविजुअल जो काइंड होते हैं, सिंपैथिक होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, वार्म होते हैं, कंसिडर्ड होते हैं, वो एग्रीडेबल agreeableness। इंडिविजुअल हैविंग सच ट्रेट आर जनरली, वो इंडिविजुअल जो कि काइंड होते हैं, सिंपैथिक होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, वार्म होते हैं और कंसिडरेट होते हैं, वो एग्रीएबलनेस होते हैं। दे accompanied themselves in any situation, वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल देते। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु हेल्प एंड टेक केयर ऑफ अदर्स आर जनरली एग्रीबल। जैसे कि जो लोग हेल्प करते हैं और टेक केयर करते हैं दूसरों की, वो आसानी से एग्रीबल होते हैं। ठीक है। न्यूरोसिज्म। न्यूरोसिज्म इज अ ट्रेट वेयर एन इंडिविजुअल शो टेंडेंसी टुवर्ड्स एनेक्सिटी। न्यूरोसिज्म वो होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल अपने आप को टेंडेंसी को शो करते हैं कि किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, सेल्फ डाउट को क्लियर करने की रहती है उनमें उत्सुकता, डिप्रेशंस, सिनेस एंड अदर सिमिलर नेगेटिव फीलिंग्स। पीपल हु हैव डिफ़िकल्टी इन मीटिंग अदर्स, जो लोग डिफ़िकल्टी रहती है दूसरों से मिलने में, एंड वरी टू मच अबाउट थिंग्स, स्लो साइन ऑफ द न्यूरोसिज्म। उनमें स्लो साइन होते हैं, समझने की शक्ति कम होती है न्यूरोसिज्म की। ठीक है। अब कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म पैटर्न एंड थॉट्स बिहेवियर दैट आर अनहेल्दी एंड रिजिड। ये होती है कि ये लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है, इनका बिहेवियर वो अनहेल्दी होता है और रिजिड होता है। अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, एंड बिहेविंग deviates from the worldly exception and causes distress which lasts over time। ये क्या होता है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक तरीका है, वे ऑफ थिंकिंग है, सोचने की थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग है, दैट डेविएट्स फ्रॉम द वर्ल्डली एक्सपेक्टेशन एंड कॉजेज डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस हो सकता है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है। क्लस्टर ए सस्पिशियस को समझेंगे। पीपल फॉलोइंग अंडर दिस क्लस्टर ऑलवेज मिसट्रस्ट अदर एंड आर सस्पिशियस। वो दूसरों पे विश्वास नहीं करते, वो सस्पिशियस रहते हैं। इवन व्हेन देयर इज नो नीड टू डू सो, अगर वो कुछ भी नहीं करे तब भी वो सस्पिशियस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्षा इज़ अ होम मेकर। वर्षा एक होम मेकर है, हाउस वाइफ है। ठीक है। अ मेड हैज़ बिन वर्किंग एट हर हाउस, उसके घर पे एक नौकरानी काम करती है 2 साल से। डिस्पाइट हैविंग सीसीटीवी, उसके ये जानते हुए कि उसे 2 साल हो गए फिर भी उसने कैमरा इंस्टॉल कर रखा है घर पे। वर्षा इज़ ऑलवेज सस्पिशियस, वो हमेशा शक करती रहती है, सस्पिशियस रहती है अबाउट मीट के ऊपर। ठीक है। शी फॉलोज हर ऑल द टाइम, वो उसे हमेशा फॉलो करती रहती है। ओके। दिस कॉज स्ट्रेस बिटवीन द वर्षा एंड हर मेड, इसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है वर्षा और उसकी मेड के बीच में। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। Paranoid personality disorder is characterized by distrust for others, including friends, family members and partners। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है कि ये एक तरीके कैरेक्टरिस्टिक है जिस जो कि डिस्ट्रस्ट करती है दूसरे लोगों से, जिसके अंदर फ्रेंड भी आ सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी आ सकते हैं और पार्टनर भी आ सकते हैं। पीपल विथ सच डिसऑर्डर मोस्टली होल्ड गरेज एंड अगेंस्ट अदर, उनमें गरेज होती है कुछ। ठीक है। घमंड सा होता है उनमें अलग सा। ओके। स्क्वेज्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। द टर्म स्क्वेज्ड रेफर टू द नेचुरल टेंडेंसी, ये नेचुरली होती है, डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स वंस इनर लाइफ अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ओके। ये क्या करते हैं? ये नेचुरली होती है, इसमें इसमें डायरेक्ट अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं ओन्स इनर लाइफ, खुद के अंदर की लाइफ में, अवे द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया को छोड़ के। अ पर्सन विथ सर्कनाइज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज डिटेक्ट एंड aloof and
प्रोन टू द इंट्रोसेक्शन एंड फैंटेसी। वो हमेशा अलग कट के रहते हैं और ये क्या होते हैं कि फैंटेसी में जीते रहते हैं। द पर्सन शोज लिटिल इंटरेस्ट, वो हमेशा उनका बहुत ही कम इंटरेस्ट रहता है फॉर्मिंग पर्सनल रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप बनाने में, पर्सनल रिलेशनशिप बनाने में। एंड सीम टू बी इमोशनली कोल्ड, और बहुत ज़्यादा इमोशनली वे में हम कह सकते हैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, ठीक है, इमोशनली कोल्ड होते हैं। देन आगे देखते हैं Schizotypal personality disorder. People with this type of personality disorder believe that they can influence other people. इस तरह की जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है, इसमें क्या होता है, पीपल क्या होते हैं, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं अपने थॉट से। दे ऑफन मिस इंटरप्ट बिहेवियर, वो उनके साथ मिस इंटरप्ट बिहेवियर करते हैं। दिस कॉज देम हैव इनअप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज, जिसकी वजह से इनअप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज मिल सकता है। दे में consistently अवॉइड हैविंग इनिशिएट रिलेशनशिप, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, दे में कंसिस्टिंग अवॉइड हैविंग इनिशिएट रिलेशनशिप को अवॉइड करते रहते हैं। ओके, अब पार्ट बी यानी कि क्लस्टर बी आता है, जिसमें इमोशनल और इम्पल्सिव है, इसको हम समझेंगे। दिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ करेक्टराइज्ड बाय द अनस्टेबल मूड एंड बिहेवियर। इस तरह की पर्सनैलिटी ये डिस्क्राइब करती है, अनस्टेबल मूड होता है जिसमें, और बिहेवियर होता है विच लीड टू बी अनहेल्दी अनस्टेबल रिलेशनशिप, जिसकी वजह से अनहेल्दी रिलेशनशिप होता है। इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है और फीलिंग और वर्थनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, सनी इज अ स्टूडेंट इन हाई स्कूल, वेन एवर ही गेट्स लो मार्क्स, जब भी उसे लो मार्क्स मिलते हैं डिप्रेस्ड हो जाता है और फाइट करने लगता है फ्रेंड से, ठीक है। ही ऑल्सो डज नॉट ट्राई टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक, वो मिस्टेक से लर्न नहीं करने की कोशिश नहीं करता। हिज पेरेंट्स एंड टीचर हैव ट्राई टू टॉक विद हिम बट ही फील एंग्री, उसके पेरेंट्स और टीचर उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एंग्री फील करता है, वर्थलेस करता है और शाउट करता है उन पर, ठीक है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसमें आता है। पीपल विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिस रिग्रेट सोशल रूल्स एंड ऑब्लिगेंस, वो सोशल रूल को रिग्रेट कर देते हैं और ऑब्लिगेशंस करते हैं। दे आर इरिटेटिंग एंड एग्रेसिव एंड एक्ट इम्पल्सिव, वो इरिटेटिंग करते रहते हैं, एग्रेसिव मोड में रहते हैं। ओके, दे में लाई, वो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गंदी बातें बोलते हैं। एंड मे ऑल्सो गेट एडिक्टिव टू अल्कोहल, और वो आदत बन जाती है उनकी अल्कोहल लेने की, ड्रग्स लेने की। ओके, बोर्ड लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पीपल विद बोर्ड लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एसेंशियली लैक ऑफ सेंस, उनका वो सेंस ख़त्म हो जाता है, सेल्फ वर्थनेस, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थनेस ख़त्म हो जाता है। एंड दस एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ एम्फेसिस एंड फियर्स ऑफ अबेंडमेंट, वो डरे हुए रहते हैं हमेशा बोर्ड लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। इस तरह के पर्सन और इमोशनली होते हैं, वायलेट करते रहते हैं और इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, ठीक है। हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? पीपल विद हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फ्रिक्वेंटली ट्राई टू गेन मोर अटेंशन बाय गिविंग ओवरली ड्रामेटिक, वो ड्रामा करके अटेंशन पाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अनक्रिटिज्म होता है, डिसअप्रूवल होते हैं। एंड कैन बी ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, और आसानी से कोई भी उन्हें बहला सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। नार्किसिस्टिक personality disorder. People with narcissistic personality disorder believe that they are more important than other, वो अपने आप को समझते कि वो दूसरे लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। They lack empathy for other people and tend to be exaggerated their own achievement, और ये इनमें लैक ऑफ एम्पैथी होती है ऑफ फॉर अदर पीपल, दूसरे पीपल के प्रति। एंड टेंड टू एक्साग्रेट देयर ओन अचीवमेंट, और अपने अचीवमेंट को गिनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, क्लस्टर सी एनेशियस। दिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द
feelings of worry, anxiety, or fear which have potential to affect one's daily routine. ये डेली रूटीन को अफेक्ट करता है. जैसे फियर होता है उसमें, ओके, ऐसी फीलिंग होती है जिसमें वो हमेशा चिंता करते रहते हैं. एनेक्सिटी होती है या फिर फियर बोला जाता है जिसे, जिससे क्या होता है ये अफेक्ट करती है डेली रूटीन लाइफ को. ओके. अवॉइडिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. Avoidant personality disorder, people with these type of disorder are socially inept, unappealing, and interior, and constantly fear being embraced. ठीक है. फिर आता है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, पीपल विथ सच डिसऑर्डर कैन कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, एंड एक्स्ट्रा नीड टू बी लुक्ड आफ्टर, और इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है. देन हमारे पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर पीपल विथ सच अ डिसऑर्डर स्ट्रांगली स्टिक टू द रूल्स एंड रेगुलेशन. ये क्या होता है, इस तरह के जो पर्सन होते हैं ये स्ट्रॉन्ग वे में रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते. ठीक है. दे कैन बी करेक्टराइज्ड बाय द जनरल पैटर्न ऑफ द एक्सेसिव concern and order lines, perfections and attention to details. They feel extremely uncomfortable when unable to achieve perfection. कोई भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो ये अनकम्फर्टेबल महसूस करते हो उस समय. दे मे हैव निगलेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप. हमेशा पर्सनल रिलेशनशिप को निगलेक्ट करते रहते हैं. टू फोकस मेकिंग अ प्रोजेक्ट परफेक्ट. किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने, जब कोई किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना है परफेक्ट वे में, तो उस समय क्या करते रहते हैं, ये निगलेक्ट करते रहते हैं पर्सनल रिलेशनशिप को. ओके. देन स्टेप्स टू ओवरकम डिसऑर्डर्स. अब कौन कौन सी स्टेप है जिससे ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम कम कर सकें. टॉक टू समवन. मोस्ट ऑफन इट हेल्प टू शेयर अदर फीलिंग. हमेशा किसी और से बात करें जिससे कि शेयर करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें ताकि ये प्रॉब्लम कम हो सके. लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ. अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान दें. अ हेल्दी बॉडी, जिससे क्या होता है, अगर हेल्दी बॉडी रहेगी तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा. बिल्ड कॉन्फिडेंस. अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए डिफ़िकल्ट सिचुएशन में. इंगेज इन हॉबीज़. अलग अलग हॉबीज़ में इंगेज करें, जैसे म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग. ठीक है. और थेरेपेटिक इफ़ेक्ट देती है इस तरह की. ठीक है. स्टे पॉजिटिव. हमेशा पॉजिटिव रहे बाय चूजिंग वर्ड लाइक चैलेंजेस. किसी भी प्रकार के जैसे चैलेंज या प्रॉब्लम आते तो उस समय पॉजिटिव रहे, तो इससे आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कम कर सकते हो. तो इतना है समझ में. तो ये तो था आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक. होपफुली आपको समझ में आया होगा. थोड़ा सा यहाँ पे कुछ वर्ड्स टफ है तो उनको ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है, उनकी मीनिंग को समझना. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसी तरह का होता है कि ये आपको दुनिया से अलग कर देते हैं, अपनी फैमिली से अलग कर देते हैं. तो इसको ओवरकम करना पड़ेगा. उस समय आपको कॉन्फिडेंस महसूस करना है, दूसरों से बात करनी है, अपने आप को इंगेज करना है. ओके. और फिज़िकल हेल्थ को बनाए रखना है. ये नहीं कि आप एक जगह पड़े हुए रह गए और बीमार की तरह बैठे हुए लेटे हुए, इस तरह से नहीं करना है. तो इसको आपको कम करना पड़ेगा. जब आपके, अगर आपको लगता है आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कोई आपको बताता है, तो उसको समझना होगा. ठीक है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी स्टूडेंट तक ज़रूर शेयर करें. और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए बाकियों को भी बोलें ताकि उन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड, एनएसकेएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.